राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। शिप्रा नदी के उस पार बसे एक गांव से एक पंडित रोज नदी को पार कर उज्जैन शहर में रहने वाले एक धनी सेठ को कथा सुनाने जाता था। पंडित रोज सेठ को कथा सुनाता तो बदले में सेठ उसे धन दान देता। ऐसे ही एक दिन जब पंडित सेठ को कथा सुनाने के लिए नदी को पार करके जा रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कभी हमें भी ज्ञान दे दिया करो। पंडित ने इधर उधर देखा मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसे फिर से एक वही आवाज़ सुनाई दी, पंडित जी मैं यहाँ हूँ। पंडित जी ने देखा तो वहाँ एक घड़ियाल था। पंडित जी हैरान भी थे ये घड़ियाल को इंसान की आवाज़ में बोलते सुनकर और घबराए भी थे। घड़ियाल ने कहा, पंडित जी आप डरिए नहीं, आप मुझे कथा सुनाकर ज्ञान प्रदान करें और यह सब मैं मुफ्त में भी नहीं मांग रहा हूँ। आपकी कथा के बदले मैं रोज आपको एक असर भी दिया करूँगा। पंडित जी को बात जची। पंडित जी को तो धन की चाहत थी, फिर चाहे वो उसे नदी के उस पार सेठ को कथा सुनाने से मिले या नदी के इस पार किनारे घड़ियाल को कथा सुनाकर मिले। रोज वह पंडित जी घड़ियाल को कथा सुनाता और रोज घड़ियाल पंडित को एक असर भी बदले में देता। इस प्रकार काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन जब पंडित जी घड़ियाल को कथा सुना चुके तो घड़ियाल ने उससे कहा, पंडित जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं त्रिवेणी जाऊं। मेरा समय अब आ चुका है। अगर आप भी मेरे साथ त्रिवेणी जाना चाहें तो आपका स्वागत है, वरना यह असरफियों से भरा घड़ा लो और अपने घर जाओ। पंडित जी ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उसने त्रिवेणी जाने में अपनी असमर्थता बताई और असरफियों से भरा घड़ा लेकर वापस घर जाने के लिए घड़ियाल से विदा की अनुमति मांगी। घड़ियाल ने पंडित जी को विदाई दी और जब वह घर आने के लिए मुड़ा तो घड़ियाल जोर से हंसा। पंडित जी को यूं घड़ियाल के हंसने पर हैरानी हुई और उसने घड़ियाल से उसके हंसने का कारण पूछा। घड़ियाल ने कहा, पंडित जी आप वापस अपने गांव जाकर मनोहर धोबी के गधे से मेरे हंसने का कारण पूछ लीजिए। पंडित जी को घड़ियाल के इस जवाब से बड़ी हैरानी हुई। मनोहर धोबी के गधे से पूछे। वह निराश मन से वापस घर लौटे। 2-3 दिन तक वह बड़ा दुख और उदास रहे। आखिर घड़ियाल ने ऐसा क्यों कहा? एक पंडित किसी से पूछने जाए और वो भी किसी गधे से, यह कैसे हो सकता है? पंडित का अहंकार ही यही है कि वह सब जानता है, इसीलिए किसी से भी पूछने वह जाए कैसे। इसी कशमकश में वह अपने आप को रोक न पाया और मनोहर धोबी के गधे से घड़ियाल के हंसने का कारण पूछा। गधे ने कहा, पंडित जी पिछले जन्म में मैं एक राजा का वजीर था। राजा मुझे अत्यंत स्नेह करते थे। राजा मुझे हमेशा अपने साथ रखते, अपने जैसे भोजन और वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराते। एक दिन राजा ने मुझसे कहा, वजीर मेरा मन करता है कि मैं त्रिवेणी घूम जाऊं। क्या अच्छा हो कि तुम भी हमारे साथ चलो। इस प्रकार हम दोनों त्रिवेणी के लिए निकल पड़े। त्रिवेणी का रमणीक स्थान राजा को खूब पसंद आया और इस प्रकार हम वहाँ करीब 1 महीने तक रहे। एक दिन राजा ने मुझसे कहा, वजीर मेरा तो मन अब यहाँ लग चुका है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा भी मन करे तो मेरे साथ यहीं रहो, वरना यह हीरे मोतियों से भरा घड़ा लो और देश लौटकर राज करो। मैंने वह घड़ा लिया और वापस आकर राज करने लगा। इस कारण इस जन्म में मैं गधा हुआ। इसीलिए घड़ियाल हंसा। पंडित जी खाली उधार और शाब्दिक ज्ञान कहीं काम नहीं आता। अब आप देखिए ही, आपका ज्ञान आपके ही काम न आ सका तो भला किसी और के काम क्या आएगा। ज्ञान तो आदमी को मुक्त करता है। जिसे तुम ज्ञान समझते हो वह केवल आधार शब्द तुमने इकट्ठा कर लिए हैं, जो खाली तुम्हारे मत हैं, धर्म नहीं। और मत आदमी को बांधता है, मुक्त नहीं करता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नई कहानी के साथ।